अगर तुम्हें एक ऐसा पुल बनाना हो जिस पर कारें भी चलें और कई 100 टन वजनी ट्रेन भी गुजर सके तो तुम क्या करोगे? पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि बस एक मजबूत पुल बना दो, लेकिन असली समस्या पुल बनाना नहीं, उसका वजन संभालना है। क्योंकि जैसे ही एक भारी ट्रेन पुल पर चढ़ती है, उसका पूरा भार पुल के फर्श को नीचे की ओर झुकाने लगता है, और अगर यह झुकाव ज्यादा बढ़ जाए तो पूरा ढांचा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए तुम पुल के नीचे विशाल खंभे खड़े कर देते हो ताकि ट्रेन का भार सीधे जमीन तक पहुंच सके। अब ट्रेन तो सुरक्षित है, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। नीचे की पूरी जगह रेलवे लाइन ने घेर ली तो सड़क यातायात कहां जाएगा? और तभी तुम एक शानदार उपाय निकालते हो। तुम पुल के ऊपर एक और स्तर बना देते हो। अब नीचे ट्रेनें दौड़ सकती हैं और ऊपर कारें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हवा में लटका हुआ है। उसके नीचे सीधे खंभे नहीं है और भारी वाहनों का दबाव उसे मोड़ सकता है। और तभी तुम स्टील के ऊर्ध्वाधर स्तंभ लगाते हो। लेकिन सिर्फ सीधे स्तंभ काफी नहीं होते, क्योंकि तिरछे दबाव पड़ते ही वे हिल सकते हैं। इसलिए तुम उनके बीच तिरछे स्टील सपोर्ट जोड़ देते हो और देखते ही देखते एक विशाल त्रिकोणीय ढांचा तैयार हो जाता है। यही है इंजीनियरिंग का असली जादू, क्योंकि त्रिकोण अपना आकार आसानी से नहीं बदलता, इसलिए पूरा भार पूरे ढांचे में बराबर बंट जाता है। अब जब ट्रेन नीचे से गुजरती है या ऊपर से सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं, तो उनका वजन किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे पुल में फैल जाता है और आखिरकार सुरक्षित तरीके से खंभों तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई सबसे मजबूत पुल त्रिकोणीय स्टील संरचना का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी कभी एक पुल की ताकत उसकी मोटाई में नहीं बल्कि उसके डिजाइन में छिपी होती है। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम नदी के ऊपर पुल बनाना पसंद करोगे या पहाड़ों के बीच एक विशाल पुल?